हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। स्टार्ट करते हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन से। इसमें हम ये सभी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन देखेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल के साथ, जो हमने आगे के लेक्चर में देखा था। एंड हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग RTL लैंग्वेज मीन्स रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज सभी इंस्ट्रक्शन के लिए लिखेंगे, जो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। इन सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में जैसे देखा था, उस केस में रजिस्टर ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कब होता है, जब डिकोडेड वैल्यू D7 1 होती है एंड जो ith बिट है, ith बिट मीन्स इंस्ट्रक्शन की 15th बिट जो 0 है। I डैश, यहाँ पे I डैश है मीन्स I की वैल्यू 0 है, तो हम I डैश लिखेंगे, राइट। एंड T3 मीन्स टाइम T3 पे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन डिसाइड होगा, राइट। बट कौन सा रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन डिसाइड होगा? रजिस्टर की ये डिसाइड होगा, रजिस्टर की 0 to 11th बीट्स है उसके हिसाब से, D7 I डैश T3। ये तीन रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। बट कौन सा रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन ये डिसाइड हम करेंगे IR की 0 to 11 बीट पे। हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है IR, उसका हमने फॉर्मेट देखा है। इसकी 0 to 11 बीट है, उस पे डिसाइड होगा कि कौन सा रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन यूज होगा। पहले इंस्ट्रक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, जो है CLA। हमने यहाँ पे लिखा है D7 I डैश T3, उसको हमने डेजिग्नेट किया है R से। D7 I डैश T3 इज इक्वल टू R। इट इज अ कॉमन टू ऑल रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे RB11, दैट मीन्स R है। R क्या है? D7 I डैश T3, ये R है। RB11 है। बिट नंबर जो सेट है 1, एंड ये दूसरी बाकी की मीन्स रेस्ट ऑफ द बीट्स है, ये क्या होगी? 0 होगी। 11th बीट है, ये 1 होगी, बाकी की सभी बीट है वो 0 होगी, राइट। एट RB11 ऑफ द accumulator is set to 0। ये इंस्ट्रक्शन है क्लियर AC मीन्स क्लियर द accumulator, राइट। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है CLE मीन्स क्लियर E, एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर, राइट। मीन्स ये कब होगा? RB10 पे, राइट। मीन्स R मतलब D7 I डैश T3, B10 मतलब बीट नंबर 10 होगी, ये होगी 1, इस टाइम पे, राइट। E का जो कंटेंट है वो सेट हो जाएगा 0 पे, दैट मीन्स क्लियर E। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है CMA मीन्स कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट AC होगा RB9 टाइम पे। कॉम्प्लीमेंट AC मीन्स AC is equal to AC dash, right? AC is equal to AC complement. Complement AC. Next is CME. It will happen at the time RB8. इस टाइम पे क्या होगा? E is equals to E dash means complement of E. Next instruction है CIR means circulate right, means circulate accumulator and E flip flop to the right side. It will happen at RB7 time. इसका corresponding register transfer है AC is equal to shift right AC means normal logical shift. यहाँ पे shift right accumulator है, shift right accumulator. accumulator की सभी बीट्स राइट साइड शिफ्ट होगी by 1। देन accumulator की जो 15th बीट है, accumulator की 15th बीट को
ई कॉपी करेगा, ई क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के 15 बिट को कॉपी करेगा। सो ई में अभी जो बिट स्टोर है वो कॉपी होगी एसी में, मीन्स ई के अंदर जो भी कोई बिट स्टोर है वो एक्यूमुलेटर में अभी कॉपी होगी। एसी 15 मीन्स एक्यूमुलेटर की 15th बिट एंड एक्यूमुलेटर की 0th पोजीशन जो स्टोर है वो कॉपी होगी ई में, राइट। सो अब हो जाएगा सर्कुलर शिफ्ट राइट, मीन्स पहले क्या होगा, ई की बीट होगी वो एक्यूमुलेटर की 15th बीट पे स्टोर होगी। अब एक्यूमुलेटर की जो 0th बीट है वो वापस से कहाँ पे स्टोर होगी, ई में। सो दिस इज द कॉल्ड सर्कुलर शिफ्ट राइट ऑपरेशन। नेक्स्ट इज CIL जो होगा RB6 टाइम पे। AC इज इक्वल्स टू शिफ्ट लेफ्ट AC। तो ये पहला स्टेप है। तो इस स्टेप के साथ ई बीट जो है वो ट्रांसफर होगी एक्यूमुलेटर की 0th बीट पे। सो AC 0 हो जाएगा। अब ई ट्रांसफर होगा AC 0 में एंड जो एक्यूमुलेटर की 15th बीट है वो कॉपी होगी ई में। सो ये है सर्कुलर लेफ्ट एक्यूमुलेटर एंड ई। नेक्स्ट इज INC मीन्स इंक्रीमेंट। सो एट RB5 इस टाइम पे ये होगा AC is equal to AC plus 1 means increment accumulator, right? Increment the accumulator and accumulator increment होने के बाद वापस से result store होगा accumulator में। Next is SPA means skip next instruction। If accumulator is positive, हमने ये सभी इंस्ट्रक्शन के बारे में आके देख लिया है, बट हम आज ये इंस्ट्रक्शन किस टाइम पे एग्जीक्यूट होंगे वो देख रहे हैं। सो इसके साथ में ये भी हम देख रहे हैं कि रजिस्टर ट्रांसफर के साथ एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या होगा, राइट। सो यहाँ पे SPA skip next instruction if AC is positive will happen at time RB4। बट यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन कैसे स्किप होता है एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप कैसे होता है ये हम देखते हैं। सो हम पहले यहाँ पे चेक कैसे करेंगे कि एक्यूमुलेटर पॉजिटिव है कि नहीं, ये डिसाइड होगा एक्यूमुलेटर की 15th बिट पे, क्योंकि हमको पता है कि अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मीन्स पहली बिट है ith बिट, ठीक है, वो साइन बिट होती है। अगर ये 0 होगी तो ये पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पे इफ AC ऑफ 15 मीन्स एक्यूमुलेटर की 15th बिट 0 है देन PC is increment by 1। तो यहाँ पे PC is equal to PC plus 1, बट ये PC is equal to PC plus 1 क्यों हुआ? तो नाउ हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करना होगा। PC क्या स्टोर करता है? PC जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसे स्टोर करता है। PC means program counter। So program counter stores the address of the next instruction to be executed। So ये एड्रेस अगर 1 से इंक्रीमेंट होगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की स्किप हो जाएगा एंड हाउ मूव हो जाएंगे उसके पीछे के मीन्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। सो ऐसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप होता है एंड हम उसके बाद वाले मीन्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जंप कर सकते हैं। सो आप SPA इंस्ट्रक्शन का यूज करके प्रोग्राम का जो फ्लो होता है उसको चेंज कर सकते हैं। स्किप if AC is positive। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज SNA। सो ये होगा RB3 पे, राइट। AC की 15th बिट जो है वो अगर 1 है तो हम कह सकते हैं कि एक्यूमुलेटर नेगेटिव है। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप होगा, देन प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो PC is equal to PC plus 1 and skip if the accumulator is negative। Now as ZA, it will happen at time RB2। So skip the instruction if AC is 0। ये डिसाइड कैसे होगा? AC means accumulator is 0, that means accumulator की सभी बिट्स 0 है। Then next हमको क्या करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करना है। सो प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करने से
इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगा. दैट इज वाई PC इज इक्वल टू PC प्लस 1. So skip if AC is 0. Next is SSZ-E. It will happen at time RB1. So if E is equal to 0, E means extended accumulator bit. So if E is 0, then skip the next instruction and PC is incremented by 1. So skip if E is 0. लास्ट रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है halt. ये होगा RB 0 टाइम पे, राइट. मीन्स जब हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तब जो एस नाम का फ्लिप फ्लॉप होता है, जो है स्टार्ट फ्लिप फ्लॉप, उसको 0 पे सेट किया जाता है. मीन्स कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अब तुमको होल्ड करना है एंड प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ये पॉइंट पे खत्म हो चुका है. So this is all about register reference instruction, right? So ये सभी इंस्ट्रक्शन तब यूज होंगे जब हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे, राइट. नाउ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस. मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एक टाइप का इंस्ट्रक्शन है. सो हम सभी मेमोरी इंस्ट्रक्शन को डिटेल में देखते हैं. पहला इंस्ट्रक्शन है एंड. मीन्स एंड टू AC. मीन्स ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन है विच इज कैरिड आउट ऑन द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर. एंड जो ऑपरेंड है, राइट, वो स्टोर होता है मेमोरी में. तो ये ऑपरेंड मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, ये हमें एड्रेस रजिस्टर से पता चलता है. सो एंड इंस्ट्रक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? AC इज इक्वल्स टू एंड M of AR. यहाँ पे हमने क्या, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? M of AR मीन्स मेमोरी के अंदर का कंटेंट है, उसका एड्रेस रजिस्टर बता रहा है, पॉइंट कर रहा है, राइट. सो मीन्स एड्रेस रजिस्टर हमको मेमोरी पे जहाँ पे ऑपरेंड पड़ा है उसका एड्रेस बता रहा है. सो हमने जैसे कॉमन बस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, राइट, वैसे ही पहला स्टेप होगा ये वाला. मेमोरी का कंटेंट जो है वो डेटा रजिस्टर को ट्रांसफर होगा टाइम D0 T4 पे. मीन्स जब D0 की वैल्यू 1 है, T4 भी 1 है, उस टाइम पे जो मेमोरी का कंटेंट है वो ट्रांसफर होगा डेटा रजिस्टर पे. क्योंकि हम एक्यूमुलेटर में एंडिंग ऑपरेशन डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए हमको पहले मेमोरी का कंटेंट ट्रांसफर करना पड़ेगा डेटा रजिस्टर पे. हम डायरेक्टली मेमोरी का कंटेंट एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट. डायरेक्ट हम एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. तो पहले हमने ट्रांसफर किया कंटेंट डेटा रजिस्टर में. सो एट टाइम D0 T4 इंस्ट्रक्शन साइकिल में जैसे हमने देखा था वैसे टाइम D0 मीन्स ये है एंडिंग ऑपरेशन. सो D0 एंड T4 इफ बोथ आर 1, उस टाइम पे मेमोरी का कंटेंट जो है वो ट्रांसफर होगा डेटा रजिस्टर पर. मेमोरी कंटेंट पॉइंटेड बाय एड्रेस रजिस्टर. उसके बाद टाइम D0 T5 पे. सो D0 तो 1 ही रहेगा, बट टाइमिंग साइकिल चेंज हुई है, पहले T4 थी, अब T5 हो गई. सो इस D0 T5 टाइम पे एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसका एंड ऑपरेशन होगा DR रजिस्टर के साथ एंड रिजल्ट स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में. एंड ये इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन जब खत्म हो जाएगा तो हमको ये सीक्वेंस काउंटर सेट करना पड़ेगा 0 पे. मीन्स पहले क्या था, हमने मेमोरी का कंटेंट डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर किया. अब एक्यूमुलेटर एंड डेटा रजिस्टर का जो कंटेंट है दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और रिजल्ट ट्रांसफर हुआ एक्यूमुलेटर में. तो ये एंडिंग ऑपरेशन कब हुआ? D0 T5 टाइम पे. अब ये ऑपरेशन जब खत्म हो जाएगा तो सीक्वेंस काउंटर सेट हो जाएगा 0 पे. दैट मीन्स ये इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया.
तो हमें सीक्वेंस काउंटर सेट करना पड़ेगा 0 पे ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। सो हमने सीक्वेंस काउंटर को 0 बना दिया है टाइम D0 T5 पे। सो ये है एंडिंग ऑपरेशंस मींस एंड इंस्ट्रक्शन विच इज लॉजिकल एंड। ऐड इंस्ट्रक्शन, ये एंड इंस्ट्रक्शन का सिमिलर इंस्ट्रक्शन है। इसमें मेमोरी का जो डेटा होता है उसके डेटा के साथ अक्यूमुलेटर के डेटा का एडिशन होता है एंड रिजल्ट स्टोर होता है अक्यूमुलेटर में। अगर इस ऐड ऑपरेशन में कैरी जनरेट होती है तो वो एक्सटेंडेड अक्यूमुलेटर में स्टोर की जाती है। ई क्या है? फ्लिप फ्लॉप है। सो इसकी रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज हम डिस्कस करें तो एंड इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगा? टाइम D1 पे, टाइम D1 T4 पे। मीन्स D1 रहेगा 1 एंड टाइम साइनिंग साइकिल क्या होगी? T4। ये भी 1 होगा। ये जब दोनों 1 हो गए तब ये मेमोरी का जो कंटेंट है, ठीक है, वो मेमोरी का जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा डेटा रजिस्टर को। M of AR means the content of memory pointed by the address register is transferred to the data register at time D1 T4। टाइम D1 T5 पे ये अक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसके कंटेंट के साथ DR का कंटेंट का एडिशन होगा। रिजल्ट वापस से स्टोर होगा अक्यूमुलेटर में। अगर कोई कैरी जनरेट होगी तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होगी? एक्सटेंडेड अक्यूमुलेटर पे। सो अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, ये सीक्वेंस काउंटर सेट हो गया 0 पे। सो दिस इज ऐड इंस्ट्रक्शन। Next is LDA, load to accumulator, means load the content of the memory specified by the address register to accumulator। means कोई मेमोरी लोकेशन पे कोई कंटेंट होगा वो हम लोड करेंगे, मीन्स कॉपी करेंगे accumulator में। सो अब इस LDA मीन्स लोड इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज हम डिस्कस करें। सो एट टाइम D2 T4, D2 should be 1, T4 should be 1, right? So इस टाइम पे ये मेमोरी का कंटेंट है जिसको एड्रेस रजिस्टर ने स्पेसिफाई किया है वो ट्रांसफर होगा डेटा रजिस्टर पे। अब डेटा कैरी हो गया DR रजिस्टर में, राइट? बट हमें ये डेटा अब लोड कहाँ पे करवाना है? अक्यूमुलेटर में। हमको डेटा ट्रांसफर करना है अक्यूमुलेटर में। सो एट टाइम D2 T5 ये DR का डेटा है। सो ये DR का डेटा है वो अक्यूमुलेटर में ट्रांसफर होगा, राइट? T5 टाइमिंग साइकिल पे क्या होगा? DR का डेटा अक्यूमुलेटर में ट्रांसफर होगा एंड सीक्वेंस काउंटर, उसके बाद सीक्वेंस काउंटर सेट हो जाएगा 0 पे। सो दिस इज लोड इंस्ट्रक्शन। फोर्थ वन इज STA, स्टोर AC, that means store the content of accumulator to memory specified by the address register। मिस एड्रेस रजिस्टर ने जो मेमोरी लोकेशन दिया है उस मेमोरी लोकेशन पे अक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है वो स्टोर करना है। D3 T4 टाइम पे अक्यूमुलेटर का कंटेंट डायरेक्टली ट्रांसफर होगा मेमोरी में। so ये मेमोरी लोकेशन जो है वो एड्रेस रजिस्टर ने स्पेसिफाई किया है। सो AC का जो कंटेंट है वो ट्रांसफर होगा M of AR पर एंड सीक्वेंस काउंटर सेट हो जाएगा 0 पे। नेक्स्ट इज DSA। आगे ये जो इंस्ट्रक्शन हमने देखा स्टोर अक्यूमुलेटर, इसमें एक ही इंस्ट्रक्शन साइकिल की, एक ही टाइमिंग साइकिल की जरूरत पड़ी हमको, राइट? सिर्फ T4 की जरूरत पड़ी। आगे की जो भी हमने इंस्ट्रक्शन देखा उसमें 2 टाइमिंग साइकिल की जरूरत पड़ी, T4 T5। यहाँ पे एक ही टाइमिंग साइकिल की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है BUN, ब्रांच अनकंडीशनली, मीन्स दूसरे इंस्ट्रक्शन पे जंप कर सकते हैं इस इंस्ट्रक्शन का यूज करके। सो दूसरे इंस्ट्रक्शन में हम जंप कर सकते हैं जिसका एड्रेस हमको दिया गया है उस पे, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमें पता है। दैट मीन्स ये बर्न इंस्ट्रक्शन का यूज होता है अनकंडीशनल जंप के लिए।
मीन्स दैट मीन्स प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो ट्रांसफर हो जाता है. So now one instruction is branch unconditionally. That means time D4 T4 पे एड्रेस रजिस्टर. So हमको पता है कि जब इंस्ट्रक्शन का डिकोडिंग होता है तब एड्रेस रजिस्टर लोड होता है 0 to 11 बिट्स. 0 to 11 बिट्स है जो है IR रजिस्टर. राइट, IR रजिस्टर की 0 to 11 बिट्स मीन्स IR की जो 0 to 11 बिट्स है वो कॉपी होगी AR में. राइट, सो वो 0 to 11 बिट्स है. राइट, ऑपरेंड है. 0 to 11 बिट्स है वो क्या है? ऑपरेंड है. ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड मीन्स एड्रेस जहाँ पे हमको जंप करना है. सो ये एड्रेस रजिस्टर का कंटेंट ट्रांसफर होगा प्रोग्राम काउंटर को. राइट, सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का अभी एड्रेस चेंज हो गया. जो पहले करंट था मीन्स AR का जो एड्रेस था वो अभी प्रोग्राम काउंटर में ट्रांसफर हो गया. राइट, सो अभी जो करंट एड्रेस था वो चेंज हो गया, वो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गया. एंड जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में एड्रेस रजिस्टर का कंटेंट था वो ट्रांसफर हो गया PC को, प्रोग्राम काउंटर. तो AR इज ट्रांसफर टू PC एंड सीक्वेंस काउंटर सेट हो गया 0 पे. तो ऐसे वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है. BSA, ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस. दैट मीन्स वी कैन ब्रांच. हम किसी इंस्ट्रक्शन के फ्लो में जंप भी कर सकते हैं एंड फिर से वापस से प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में रिटर्न भी आ सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं. तो हमने जैसे C या C++ या फिर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं हम, तो वहां पे हम जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं देन वो एग्जीक्यूट होता है. एंड जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए फिर वापस से जहाँ पे से ये फंक्शन कॉल हुआ वापस वहां पे चले जाते हैं. सो ये है BSA इंस्ट्रक्शन. ये कैसे वर्क करता है ये देखते हैं. BSA में जैसे टाइमिंग D5 T4 पे प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट है मीन्स प्रोग्राम काउंटर में है अभी रिटर्न एड्रेस. तो ये हम रिटर्न एड्रेस का हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. सो एक टाइम D5 T4 प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट ट्रांसफर होगा M of AR में मीन्स मेमोरी में स्टोर होगा. तो ये प्रोग्राम काउंटर रिटर्न जो एड्रेस है उसको होल्ड करेगा जो M of AR में स्टोर है. एंड AR इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. सो ये इंक्रीमेंट कैसे होता है ये हम बाद में देखेंगे. नाउ टाइम D5 T5 AR लोड होगा PC में. AR का कंटेंट जो है अब लोड होगा PC में. पहले क्या हुआ, प्रोग्राम काउंटर था उसका कंटेंट अभी मेमोरी में लोड हो गया. दैट मीन्स अभी PC में क्या होगा, इसमें प्रोग्राम काउंटर का जो डेटा है वो इसमें आ जाएगा. अब एड्रेस रजिस्टर जैसे ही प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट इस मेमोरी लोकेशन पे आ जाता है वे उसके बाद ये AR जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है 1 से. राइट, तो ये जो एड्रेस है उसके बाद का एड्रेस हो जाएगा AR+1. अब ये AR+1 वाला जो कंटेंट है वो वापस आ जाएगा प्रोग्राम काउंटर पे. राइट, सो मीन्स ये कौन सा आ गया अभी इसमें कंटेंट की जहाँ पे हमको जंप करना है. AR वो एड्रेस है जहाँ पे हमको जंप करना है. सो AR इज लोडेड इन PC and sequence counter is set to the 0. So अभी next instruction execute हो सकता है. राइट, तो sequence counter जो next instruction सेट होगा हमको वहां पे जंप करना है इसीलिए 0 हो जाएगा. तो डायग्राम के थ्रू हम इसको समझे. सो ये सपोज हमारी मेमोरी है, अभी एड्रेस है 20, हमारे पास अभी ये इंस्ट्रक्शन है BSA. सो यहाँ पे 135 एड्रेस है जहाँ पे हमको जंप करना है. प्रोग्राम काउंटर पे कौन सा एड्रेस है अभी 21.
मीन्स प्रोग्राम काउंटर में अभी एड्रेस है 21 जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। PC इज इक्वल टू 21 पर क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। सो उसे प्रोग्राम काउंटर ने अभी होल्ड करके रखा है। सो जो है 20 के बाद का इंस्ट्रक्शन मीन्स 21। सो अभी प्रोग्राम काउंटर हमारा रिटर्न एड्रेस है, राइट। एड्रेस 135 पे क्या है, 135 भी स्टोर कहाँ पे है, एड्रेस रजिस्टर में। ये 135 है जो स्टोर है एड्रेस रजिस्टर में। अब ये 135 है वो एड्रेस रजिस्टर में स्टोर क्यों है, क्योंकि डिकोडिंग के टाइम ऑपरेंड पार्ट जो है 135, ये क्या है ऑपरेंड पार्ट, वो स्टोर होगा AR रजिस्टर में। एंड 136 है वो हमारा, यहाँ से हमारा सब रूटीन स्टार्ट होगा, मीन्स हमारा फंक्शन कॉल करना यहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे ये खत्म होगा, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, राइट। सो वहां पे हम लिखेंगे एक और इंस्ट्रक्शन जो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। यहाँ पे 1 है, 1 स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट, राइट, जो हमने पढ़ लिया है आगे। देन DUN इंस्ट्रक्शन एंड 135 जो है, ये 135 यहाँ पे क्यों लिखा है ये हम देखते हैं। तो जब ये इंस्ट्रक्शन BA से है ये एग्जीक्यूट होगा, तब जो रिटर्न एड्रेस है 21, राइट, वो एग्जीक्यूशन के बाद स्टोर होगा 135 एड्रेस पे। सो यहाँ पे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर हुआ है 135 मेमोरी लोकेशन पर। सो इसीलिए हमने AR इज इक्वल टू AR+1 परफॉर्म किया। देख सकते हैं यहाँ पे हमने AR इज इक्वल टू AR+1 लिखा है, राइट। इसी पर्पस के लिए हमने ये लिखा था AR इज इक्वल टू AR+1। सो अब हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंटेड है एट एड्रेस 136 बिकॉज AR में जो था एड्रेस 135, AR में कौन सा एड्रेस था 135। सो AR+1 मीन्स 135+1 क्या हो जाएगा 136। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब सब रूटीन खत्म हो गया, राइट। सो ये अनकंडीशनली अभी जंप कहाँ पे करेगा 135 पे, 135 एड्रेस पे। बट एड्रेस इनडायरेक्ट है, राइट, एड्रेस क्या है हमारा इनडायरेक्ट है। सो जो एक्चुअल जंप था वो 135 पे नहीं था, वो जंप होना था ये 135 पे नहीं था, वो जंप होना था यहाँ पे 135 है। जो एड्रेस स्टोर कहाँ पे है 21। सो नेक्स्ट जंप विल बी 21। यहाँ पे जंप नहीं होना था, यहाँ पे जंप होगा कि यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेस है, तो यहाँ पे एक और एड्रेस है 135, तो 135 पे गए तो कौन सा है 21 जो है एक्चुअल रिटर्न एड्रेस। सो ऐसे BA से इंस्ट्रक्शन वर्क करता है, राइट। हम फिर से समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे कौन सा है एड्रेस, अभी 020 एड्रेस है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन है BA से, ऑपरेंड है 135। उसके बाद का इंस्ट्रक्शन क्या है 21 जो प्रोग्राम काउंटर में अभी होल्ड करके रखा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अभी ये 135 है, इसका डिकोडिंग होगा, तो डिकोडिंग होने के लिए वो कहाँ पे स्टोर होगा एड्रेस रजिस्टर में एट 135, राइट। अब ये 136 मीन्स जंप करना है, राइट, तो ये फंक्शन कॉल करेगा, मीन्स फंक्शन मीन्स ये सब रूटीन।
सो ये सब फंक्शन जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, वैसे ही ब्रांच अनकंडीशनल, ये इंस्ट्रक्शन कॉल होगा। ये क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेस, दैट मीन्स 135 एड्रेस पे फिर कोई एड्रेस होगा, राइट। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे 135, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। अभी 135 पे कौन सा एड्रेस है, 21 कौन सा एड्रेस है, 135 प्लस 1 मीन्स 136, ये क्या है, सब रूटीन मीन्स ये फंक्शन कॉल होगा तो वापिस से ये 135 एड्रेस पे जाएगा, 135 एड्रेस पे जाएगा, 135 एड्रेस पे क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो क्या है 21, सो 21 मिल गया, राइट। अब फिर से फंक्शन कॉल होगा, दैट मीन्स 135 है, उस पे कौन सा है 21, ठीक है। यहाँ से वापस से जंप करेंगे 135 पे एंड 21 पे जाएंगे। तो सिंपल है कि हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जंप करेंगे, दैट मीन्स ये वाला इंस्ट्रक्शन है वो स्किप हो जाएगा, डायरेक्टली हम जंप करेंगे 21 पे जो है 136। तो ऐसे ही BSI इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट इज ISZ, इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0। सो इंक्रीमेंट क्या करना है, सो इंक्रीमेंट द डेटा stored in the memory specified by the address register is to be incremented by 1। एड्रेस रजिस्टर ने जो बताया है उस मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है, एंड इंक्रीमेंट के बाद अगर वो वैल्यू 0 मिलती है तो हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करना है, राइट। बट जिसका इंक्रीमेंट हुआ है वो वाला कंटेंट वापस स्टोर होगा मेमोरी में। सो ये इंस्ट्रक्शन डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है D6T4, सो इस टाइम पे मेमोरी का कंटेंट ट्रांसफर होगा डेटा रजिस्टर, बिकॉज हमें पता है कि मेमोरी में कोई भी डायरेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं होता है। सो टेम्पररी हम मेमोरी का कंटेंट है वो डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर कर रहे हैं D6T4 टाइम पे। सेकंड पार्ट D6T6, सो इस टाइम पे सॉरी D6T5, ये जो DR है, ये DR जो है तो इस टाइम पे क्या होगा, D6T5 टाइम पे DR का कंटेंट इंक्रीमेंट होगा 1 से, रिजल्ट स्टोर होगा वापस से DR में। अब थर्ड पार्ट एट टाइम D6T6, so इस टाइम पे DR का जो कंटेंट है वो जो इंक्रीमेंट हुआ है, राइट, हमने देखा ये इंक्रीमेंट हुआ है, सो ये वाला, सो ये DR का कंटेंट है वो ट्रांसफर होगा मेमोरी। सो एम ऑफ AR फिर चेक होगा, अगर DR की वैल्यू 0 है मीन्स यहाँ पर अभी सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसमें जो कंटेंट है इंक्रीमेंट हुआ जो कंटेंट है वो अगर इसकी वैल्यू अगर 0 है देन प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, दैट मीन्स हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप कर दिया। सो इफ DR इज इक्वल टू 0, skip the next instruction by incrementing program counter and sequence counter set हो जाएगा 0 पे। तो मतलब ये इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। सो ये मेमोरी इंस्ट्रक्शन के बारे में था, ये सभी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन इसके बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।